हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो आइए अपने एडी दैट इज़ द एग्रीगेट डिमांड के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, हमने एडी के बारे में पढ़ लिया था, हमने एएस के बारे में पढ़ लिया था, हमने दोनों के ग्राफ्स देख लिए थे, शेड्यूल्स देख लिए थे, राइट। अब थोड़ा और डीप डाइव इन करते हैं इनटू द चैप्टर एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कंजम्पशन फंक्शन। हमको दो ही फंक्शंस पढ़ने हैं, दैट इज द कंजम्पशन फंक्शन एंड द सेविंग फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या हुआ, C इज इक्वल टू एफ वाई। y मतलब क्या, इकोनॉमिक्स में y किससे डिनोट होता है, इनकम से डिनोट होता है, एंड C इज डिनोटेड फॉर कंजम्पशन। सो शोज कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। देखिए आज सबकी अलग अलग लेवल ऑफ इनकम है, उस अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे हर कोई इंसान अलग लेवल ऑफ कंजम्पशन करना चाहता है। जिसकी इनकम ज़्यादा होती है वो ज़्यादा कंजम्पशन करता है, जिसकी इनकम कम होती है वो कम कंजम्पशन करता है, राइट। क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब पूरा डिपेंडेंट ऑन द कंज्यूमर है। हाँ जी बिल्कुल है। कंज्यूमर की चॉइस एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रायोरिटीज, उसके टेस्ट बर्ड्स, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूम करेगा। आज जो प्रोडक्ट आपको पसंद है वो ज़रूरी नहीं कि मुझे भी पसंद है और मैं उस चीज़ को कंज्यूम करूँगी, राइट। सो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द शेड्यूल एंड द ग्राफ्स। ग्राफ्स और शेड्यूल तो पूरे इकोनॉमिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। सो बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कब पीछा छोड़ेंगे, क्योंकि हम जितना चीज़ों से भागते हैं ना उतना हमारे पीछे वो चीज़ें आती हैं। सो गियर अप फॉर दैट। देखते हैं शेड्यूल। ये है इनकम। इनकम कॉन्सिक्वेंटली बढ़ रही है, पहले 0 थी, 100, 200, 300 एंड सो ऑन। सिमिलरली कंजम्पशन बढ़ रही है। देखिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी मैं कुछ कंज्यूम करती हूँ, जो कि मैंने टर्म एक पिछले वीडियो में देखा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता था, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हम अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें खर्चा करते हैं, कंज्यूम करते हैं, दैट इज द ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो जीरो लेवल पर भी मैं 40 करोड़ खर्च कर रही हूँ, 100 लेवल पे इतना, 200 लेवल पे इतना, 300 लेवल पर इतना एंड सो ऑन। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 80 का गैप आपको दिख रहा है। देखिए ये सिंप्लिसिटी के लिए आपके सिलेबस में 80 का गैप है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरी इनकम जितने से बढ़ेगी तो मैं सेम प्रोपोर्शन से ही कंजम्पशन बढ़ाऊंगी। आज मेरी सैलरी एक महीना बढ़ेगी तो मैं ज्यादा कंजम्पशन बढ़ाऊंगी, दूसरे महीने बढ़ेगी तो मैं थोड़ा कंजम्पशन बढ़ाऊंगी, तीसरे महीने बढ़ेगी तो थोड़ा कम कंजम्पशन बढ़ाऊंगी, क्योंकि पिछले मेरी नीड्स कंप्लीट होती चली जा रही हैं, राइट। तो ये जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आपको 80 आपके सिलेबस में दे दिया है, लेकिन ऐसा आप एक इमेज फॉर्म मत करिएगा, क्योंकि जनरली बच्चे जो क्लास 11-12 में पढ़ते हैं ना वो एक इमेज फॉर्म कर लेते हैं कि ऐसा ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दिस इज जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, आपके सिलेबस में ऐसा गिवन है। अब इसी चीज को मैं प्लॉट करने गई तो क्या हुआ, ऐसी मेरी स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन प्लॉट हो गई। क्या मेरा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कंजम्पशन का ग्राफ कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता है। रीजन बिहाइंड कि जो ये है, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। आपको याद है हमने एक ये सिंबल पढ़ा था, इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते थे, राइट। अब क्या है, कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू एफ वाई है, तो मुझे इसको इनकम से भी कंपेयर करना पड़ेगा ना। इनकम का ग्राफ कैसे बनता था, जिसको हम AS बोलते थे, दैट इज द 45 डिग्री लाइन। तो जिसको हम यहाँ पे 45 डिग्री लाइन एक बना दें, ये मेरी क्या बन गई, इनकम। 45 डिग्री लाइन मेरी यहाँ पे ग्राफ के तौर पे मैंने बना लिया। ओके, अब देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। हमने इस ग्राफ को रीड करने से क्या समझ आ रहा है। देखिए इस पॉइंट के पहले, दैट इज ये वाला पॉइंट जो है जहां पर C और Y कोलाइड कर रहे हैं, मतलब कंजम्पशन और इनकम मेरी बराबर है। कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, 200 वाला पॉइंट है, जहां पर कंजम्पशन और इनकम मेरी बराबर होनी चाहिए। ऑल्दो ये इधर पॉइंट होना चाहिए 200 पे 200, बट मैंने एक रफ ग्राफ बनाया है तो वो 200 पे 200 प्लॉट नहीं हो रहा है। आप भी बुक में देखेंगे कि ग्राफ आपका प्लॉटेड नहीं है, आपका रफ हैंड ग्राफ बना हुआ है। ओके, लेकिन फॉर सेफ साइड यहाँ 200 पे 200 ये प्लॉटिंग होनी चाहिए, यहीं पर इंटरसेक्ट होना चाहिए।
C इज इक्वल टू वाई मतलब क्या, जहां पर कंजम्पशन और इनकम बराबर है। कंजम्पशन और इनकम बराबर है मतलब जितनी मेरी इनकम हुई पूरी की पूरी एज इट इज मैंने उठा के उसको कंज्यूम कर ली, मतलब सेविंग क्या हुई मेरी, जीरो। तो मैं इस पॉइंट को क्या बोल सकती हूँ, जीरो सेविंग पॉइंट या फिर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे सेविंग जीरो होती है या फिर कंजम्पशन मेरी इनकम के बराबर होता है। अगर मैं इस पॉइंट के पहले चलूं तो क्या हो रहा है, कौन सा ग्राफ ऊपर है, कंजम्पशन का ग्राफ ऊपर है इनकम से। तो क्या मैं बोल सकती हूं ये जो एरिया है, ये जो एरिया है मेरा, कंजम्पशन मेरी ज्यादा इतनी इनकम नहीं, मेरे जेब में 200 ही रुपए है लेकिन मैं खर्च 400 रुपए कर रही हूँ। हाउ इज दैट पॉसिबल, डिससेविंग करके। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल कोविड में हमारा कंजम्पशन बहुत ज्यादा था, इनकम हमारी बहुत कर्टेल हो गई थी, तो हम अपनी पास सेविंग से ही ना खर्चा चला रहे थे। तो जो ये पर्पल पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, डिससेविंग का पोर्शन है। ओके, ऊपर वाले में क्या हुआ, आफ्टर दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस वाले में क्या हुआ, इनकम ज्यादा है भाई कंजम्पशन से, ठीक है 400 रुपए मेरी इनकम है, 200 रुपए मैं स्पेंड कर रही हूँ, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। बची हुई चीज जो है, बचा हुआ जो पोर्शन है ये वाला, इसको मैं क्या कर दे रही हूँ, इसको मैं उठाकर सेव कर ले रही हूँ, दैट इज दी सेविंग, राइट। क्लियर है आपको। अच्छा, एक और चीज, कंजम्पशन का ग्राफ जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप इन द सेंस कि दोनों के बीच का जो रिश्ता होगा, कौन, दोनों एक्सिस पे जो प्लॉटेड है, इनकम और कंजम्पशन, उनके बीच का जो रिश्ता होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है बच्चे कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी नीड्स और ज़्यादा बढ़ने लगती है और हम कंजम्पशन और बढ़ाने लगते हैं। किस रेट से बढ़ाते हैं मैं इस टॉपिक पे तो अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। यहाँ पर आपको क्लियर है, यहाँ पर खत्म होता है मेरा कंजम्पशन फंक्शन बेसिक, राइट। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एवरेज कंजम्पशन, इसके दो पार्ट्स होते हैं। चलिए अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमने बेसिक समझ लिया, अब दो टाइप्स होते हैं। प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए। प्रोपेंसिटी मतलब कि कितना सामने वाला कंज्यूम करना चाहता है, वांट क्या है उसकी कंज्यूम करने की, राइट। दो तरह की प्रोपेंसिटी होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दोनों चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, शेड्यूल्स पढ़ने हैं, ग्राफ्स देखने हैं, थ्योरेटिकल इम्पैक्ट्स देखने हैं, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स देखने हैं, सब कुछ देखना है। ओके, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब सिंपल है कि आज मेरी इनकम इतनी है तो उसके प्रोपोर्शन में मैं कितना कंजम्पशन कर रही हूँ। आज मेरी इनकम 100 रुपये है तो मैं 40 रुपये अगर अपना कंजम्पशन पे खर्चा कर रही हूँ तो सिंपल इज 40 अपॉन में 100, दैट इज कि मैं अपना 0.40 जो है वो मैं कंजम्पशन पे खर्च कर रही हूँ ऑन एन एवरेज बेसिस, राइट। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आइए इसका शेड्यूल और ग्राफ देखते हैं शेड्यूल। ये इनकम थी, मैं इनिशियल स्टेज से लेती आई हूँ, ये कंजम्पशन है, मुझे कुछ नहीं करना, c डिवाइडेड बाय y कर देना है, c बाय वाई, फर्स्ट का कुछ नहीं होगा, 120 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1.2, 200 डिवाइड बाय 200 दैट इज 1, 280 डिवाइड बाय 300 दैट इज 0.93 एंड 360 डिवाइड बाय 400 दैट इज 0.9। देखिए मेरे को इसकी कोई प्लॉटिंग नहीं करनी है, मैं जितने भी ग्राफ्स यहाँ पर बना रही हूँ दैट इज जस्ट फॉर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। हम जब प्लॉटिंग करके बनाते हैं ना चीजें तो दैट इज मोर ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, राइट। मुझे यहाँ पर सिर्फ आपको एक इम्पैक्ट शो करना है। ये कंजम्पशन का ग्राफ बनाते थे हम ऐसे, राइट। यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन किया, ये ड्रॉप डाउन किया, यहाँ इनकम है, यहाँ पर मैं बोलूंगी कंजम्पशन है, ओके। ये ओरिजिन है, इस पॉइंट पर आया, यहां ड्रॉप किया, कितनी इनकम हुई y1, कितना कंजम्पशन किया c1। एपीसी क्या होता है, एपीसी इज इक्वल टू c बाय वाई। तो कहना इसे कितना कंजम्पशन किया मैं बोल सकती हूँ, OC1 कंजम्पशन किया, कितनी इनकम पे किया,
0y1 या OY1 पे किया। दिस इज माई ग्राफ ऑफ एपीसी। मेरे को कोई प्लॉटिंग नहीं करनी। बच्चे बहुत गलती कराते हैं कि एग्जाम में इस चीज को प्लॉट कराते हैं। नहीं बच्चे, आपको प्लॉट नहीं करना है, आपको सिर्फ दिखाना है कि भाई कि इतने लेवल ऑफ इनकम पर अगर मैं इस प्रोपोर्शन में कंज्यूम कर रही हूं तो दैट इज जस्ट एपीसी। ओके, इधर तक ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में, थोड़ी और डीप पढ़ाई करते हैं थ्योरेटिकल वे में। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये जो चीजें आ रही है ना बच्चे, बहुत कंफ्यूजिंग होती है सब स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसका बिल्कुल सिंपल तरीका आपको मैं बता देती हूँ कैसे चीजों को याद करना है। एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, इसका पॉइंटर कहता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा बाद में चल के, हो सकता है कि नहीं हो सकता एग्जाम में, तो अभी क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी हैं तो कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। सिंपल सा फंडा है, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, C/Y। व्हेन कैन एनीथिंग बी मोर देन 1? जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो चीजें ग्रेटर देन 1 हो सकती हैं। अभी तो बिल्कुल आप इस शेड्यूल में देख के बोल सकते हो हाँ हाँ मैम एपीसी ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन इसको जब मैं कंफ्यूज होंगी ना, अभी जब सेविंग भी पढ़ा दूंगी और एमपीसी वगैरह भी पढ़ा दूंगी, तब दिमाग में बढ़िया से बिल्कुल खिचड़ी पकेगी ना, तब मजा आएगा। तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। क्या कंजम्पशन कभी इनकम से बड़ा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जब इनकम मेरी 0 लेवल पर भी होती है तब भी मैं कंज्यूम करती हूँ, तो कंजम्पशन तो मेरा बड़ा हो ही सकता है। तो बिल्कुल एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेनेवर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम या कंजम्पशन इज मोर देन द लेवल ऑफ इनकम। थ्योरी भी तैयार, याद भी हो गया, एमसीक्यू भी तैयार। एपीसी क्या इक्वल्स टू 1 हो सकता है? इक्वल्स टू 1 कब होगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होगा। हाँ भाई ये तो हो ही सकता है क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट है। तो क्या एपीसी इक्वल्स टू 1 हो सकता है? यस इट इज पॉसिबल व्हेन देयर इज ब्रेक इवन पॉइंट और जीरो सेविंग पॉइंट। एपीसी लेस देन 1, लेस देन 1 कब होगा चीजें? जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, राइट? कंजम्पशन क्या इनकम से कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 400 मेरी इनकम है, 200 ही मैं कंज्यूम करूं, बिल्कुल हो सकता है। तो बोल देना हाँ जी एपीसी कैन बी लेस देन 1 व्हेन द कंजम्पशन इज लेस देन द लेवल ऑफ द इनकम। ओके, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। पहले इसका न्यूमेरिकल या फिर आप मैथमेटिकल वे देख लीजिए। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एपीसी फॉल होगा ना, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो इनकम मेरी एपीसी जो है वो फॉल होती चली जाएगी। क्लियर? इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या हुआ इसका कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती चली जाती है, मेरा जो कंजम्पशन करने का जो प्रोपोर्शन होता है, जो रेशो होता है, वो कम होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 रुपये मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम है, मैं 8,000 रुपीज कंजम्पशन करती हूँ, ओके, सेव कर लेती हूँ 2,000 रुपये। अगले मंथ मेरी इनकम हो जाती है 20,000 रुपये, तो क्या मैं 16,000 रुपये अपने कंजम्पशन पे खर्च करूंगी? आपको ऐसा लगता है? ठीक है चलो लगता है तो ऐसा मान लेते हैं, बचा हुआ 4,000 मैंने सेव कर लिया। अगले महीने 30,000 हो गई, तो क्या मैं 24,000 रुपये कंजम्पशन पे खर्च कर दूंगी? नहीं जी, मैं तो 20,000 रुपये ही खर्च करूंगी। ठीक है, मैं माना मेरी नीड्स बढ़ गई हैं, सब कुछ है और 10K मैंने सेव कर लिया, नीड्स बढ़ गई हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या उसी प्रोपोर्शन से मेरी नीड्स बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शन से पहले चलती आ रही थी? नहीं ना, मेरी नीड्स फुलफिल होती चली जा रही हैं, तो धीरे धीरे हम कंजम्पशन करना भी कम कर देते हैं और सेविंग करना बढ़ा देते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आज अंबानी जी हैं, अंबानी जी की इनकम बढ़ती है तो क्या वो कंजम्पशन पे बढ़ा देते हैं अपना? नहीं ना, वो तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे अपना पैसा लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा जो भी आ रहा है उनके पास। ओके, नेक्स्ट इज एपीसी कैन नेवर बी जीरो। कोई भी चीज को जीरो होने के लिए क्या न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ता है कि डिनोमिनेटर को जीरो होना पड़ता है? बस इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, बाकी सारी चीजें तो सॉर्टेड है। इसमें न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ता है, तो क्या कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एपीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है आपको? बहुत इजी है ये जो यूनिट है ना, पूरी एडी की बहुत स्कोरिंग है। एक बार समझ गए ना, नंबर तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। ओके, मूव करें आगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। चलिए देखते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल वर्ड का मतलब आप 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कितना एडिशनल चेंज होगा तो कितना दूसरे एडिशनल फैक्टर में चेंज आएगा, राइट? इधर पे फॉर एग्जाम्पल समझती हूँ, पहले महीने मेरी इनकम 10,000 थी, मैं कंजम्पशन 8,000 का कर रही थी, जो हमने एग्जाम्पल लिया था
अभी तुरंत। दूसरे महीने 10,000 की इनकम हो गई और मेरा जो कंजम्पशन था वो समझ लीजिए 15,000 का था। ओके, कितना इनकम में चेंज आया? 10,000 का। और मैंने कितना चेंज किया इन द कंजम्पशन? 7,000। So 0.7 इज माई एमपीसी। कि मतलब अगर इनकम के चेंज होने पर मैं कंजम्पशन में कितना चेंज लेकर आ रही हूं, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर है? बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं? कंजम्पशन और चेंज इन कंजम्पशन में। दिस एंड दिस, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कंजम्पशन मतलब जो मैं इनिशियल कंजम्पशन कर रही थी मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। चेंज इन द कंजम्पशन मतलब कि अगर मेरी इनकम में चेंज आया है तो कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। क्लियर है आपको? चलिए शेड्यूल देख लेते हैं। इनकम यही चल रही है, कंजम्पशन यही चल रही है। चेंज इन द कंजम्पशन कैसे निकालूं? ऊपर ऊपर माइनस करके 120 माइनस 40, 80, 80, 80, 80। इनकम में आपका 100 100 का चेंज है। एमपीसी क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई। सो 0.80, 0.80, 0.80, 0.80। अब बच्चों के दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि ये कंजम्पशन तो भाई जो एमपीसी होती है ये तो कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं है। यहां पर कांस्टेंट क्यों शो हो रही है? क्योंकि कंजम्पशन जो है यहां पर आपकी 12th के बेसिस के लिए 80-80 लिया है, लेकिन ऐसा परमानेंट नहीं होता है। सो प्लीज आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट मत कर लीजिएगा कि एमपीसी कांस्टेंट होती है। ओके, अगेन मेरे को इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, मुझे सिर्फ शो करना है इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। सो ये कंजम्पशन का ग्राफ है, ये ओरिजिन है। इनिशियली इतना हम कंज्यूम करते थे तो दैट वाज सी एंड यहाँ पर y1, अगेन आई टेक c1। भाई मेरी इनकम बढ़ी, y1 y2 ले लेती हूँ मैं, डॉटेड लूंगी मैं, और कंजम्पशन इतना बढ़ा। तो एमपीसी का मतलब क्या होता है? चेंज इन, कितना कंजम्पशन में चेंज आया? c1 c2 चेंज आया, अपॉन में इनकम में कितना चेंज आया? y1 y2, राइट? इतना चेंज आया तो इतना चेंज हुआ। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन द इनकम। एनी डाउट्स? कुछ भी डाउट्स हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल क्लियर एवरीथिंग। ओके, चलिए इसका थ्योरेटिकल इम्पैक्ट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखते हैं। सबसे पहला क्या है? वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। क्यों भाई? एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन दी कंजम्पशन और चेंज इन दी अपॉन चेंज इन दी इनकम। जो मेरी चेंज इन दी इनकम हुई, जैसे कि 10,000 रुपए मेरी इनकम बढ़ी थी, अगर मैंने पूरी की पूरी इनकम उठाकर सेव कर ली, मैंने कुछ भी उसमें से कंजम्पशन नहीं किया, तो 0 अपॉन में 10,000 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया? 0, राइट? हम एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहे हैं। और अगर वही चीज मेरी इनकम 10,000 से बढ़ी थी और वो मैंने पूरी की पूरी उठा के कंज्यूम कर ली, मैंने कुछ भी सेव नहीं करी, मैंने 10,000 पूरे के पूरे कंज्यूम कर लिए, आंसर क्या आ गया? 1। तो क्या हो गया? एमपीसी या तो 0 हो सकता है एक्सट्रीम केस में, या तो 1 हो सकता है, उन दोनों के बीच में लाई कर सकता है। तो क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि एमपीसी मेरा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ना 1 से बड़ा हो सकता है, ना 0 से छोटा हो सकता है। 1 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता? मुझे इसका लॉजिकल रीजन कमेंट्स में मैं वेट कर रही हूँ, आप जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस पॉइंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो अलग से क्वेश्चन भी आता है 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ द रिच। व्हाई? मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे का? आज देखिए, आज अगर मेरी कंजम्पशन बढ़ती है, मैं पुअर इंसान हूं, आप रिच इंसान है, ठीक है, हम ये कंसिडर करके चलते हैं। आज मेरी अगर इनकम बढ़ रही है तो मैं अपना कंजम्पशन ज्यादा से बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि मेरी नीड्स फुलफिल्ड नहीं है। तो मेरी अगर इनकम थोड़ी सी भी बढ़ेगी तो मैं चाहूंगी कि मैं जो पूरा पैसा है वो अपनी कंजम्पशन पे लगा दूं। आप रिच हैं, राइट? आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी नीड्स भाई आराम से पूरी फुलफिल्ड है।
आप अपनी जो भी एक्स्ट्रा इनकम आपकी आई है, क्या वो आप कंजम्पशन पे खर्च करना चाहेंगे कि सेविंग्स पे खर्च करना चाहेंगे, कि आप सेविंग्स करना चाहेंगे, राइट? आप तो चाहेंगे ना कि जो मेरी एडिशनल इनकम आई है वो मैं सेविंग करूं, इन्वेस्टमेंट करूं उस चीज से। ओके, तो मेरा एमपीसी तो ज्यादा आएगा। एमपीसी मतलब क्या, कि जो मेरा कंजम्पशन है, चेंज इन द कंजम्पशन है, वो डेफिनेटली ग्रेटर होगा। मैं आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में समझा देती हूँ। अगर 10,000 से मेरी इनकम बढ़ती है, मैं बीइंग पुअर, मैं 9,000 से अपना कंजम्पशन बढ़ाऊंगी। आंसर कितना है एमपीसी का? 0.9। आप रिच हैं, आपकी 10,000 से अगर इनकम बढ़ती है, आप 1,000 रुपए से ही अपने कंजम्पशन बढ़ाएंगे। आप बोलेंगे 9,000 रुपए तो मैं सेव करूंगी। आंसर आपका कितना आएगा? 0.1। किसका एमपीसी ज्यादा आया? इसका, पुअर का एमपीसी ज्यादा आया। क्लियर है? न्यूमेरिकली भी प्रूव हो गया इस चीज को। नेक्स्ट इज एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। देखो बच्चे यहाँ पे ना एंड मोमेंट पे एग्जाम में मेरे को कॉल करते हैं, मैम एमपीसी तो यहाँ कांस्टेंट है और थर्ड पॉइंट पे लिखा है एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, तो फॉल तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा। तो अगेन बच्चे मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो सिर्फ अजम्पशन है टू मेक थिंग्स सिंप्लीफाइड, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, एमपीसी फॉल होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मैं जो कंजम्पशन है, 10,000 से आज अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, तो जो अगर मैं पुअर इंसान हूं तो पहले मैंने 9,000 खर्चा करूंगी, अगले मैंने 8,000 खर्चा करूंगी, उसके अगले मैंने 7,000 खर्चा करूंगी, क्योंकि नीड्स फुलफिल होते चले जा रहे हैं, राइट? तो एमपीसी फॉल होता है जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होती है। क्लियर है आपको? यहां पर आपका एमपीसी का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसका मतलब है कि कंजम्पशन फंक्शन भी हमारा खत्म होता है। आपका पूरा कंजम्पशन फंक्शन का बेस अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि अगर ये अच्छे से बन गया तो सेविंग फंक्शन तो बिल्कुल फटाफट कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके, तो पढ़ते रहिए, बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। Till then, subscribe to my YouTube channel. Also, don't forget to press the bell icon so that you can get notified जब भी वीडियो आए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।